इसी 6-7वीं प्रीलिम्स एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए आपकी यह स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय सिर्फ 40 से 42 दिन 43 दिन आपके पास समय है। और इतने समय में किस टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करें, इनके लिए सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कौन से सोर्सेज को ज़्यादा फॉलो करें, प्रीफर करें, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले सोर्सेज के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं करंट अफेयर्स का रोल क्या है बीपीएससी के एग्जाम में। 6-7वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में रोल क्या रहता है। यदि रोल की बात करें तो बहुत बड़ा रोल रहता है। यहाँ से ही मैक्सिमम नंबर, यानी आप 30% प्रश्न यहाँ से 30 से 35%, कभी 30%, कभी 35%, 31-32, बट 30% प्रश्न यहाँ से रहते हैं। 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इससे ही समझ लें रोल बीपीएससी में करंट अफेयर्स का क्या है। यहाँ पर जिसका कमांड होता है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम उनके हाथ में होते हैं। इस सेक्शन में जिनका कमांड नहीं होता, क्योंकि इस सेक्शन में एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर ऑप्शन ये भी कुछ नहीं कर पाता। ABCD जो भी आपको पता है पूरी तरह से क्लियर पता होता है, और यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न बहुत कम होते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में इतने सारे कन्फ्यूज़न होते हैं जो आपको ऑप्शन ई की ओर या गलत कर आ जाते हैं। पर यहाँ पर स्कोरिंग पॉइंट होता है। यदि बीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट यहाँ पर ही होता है, और यहाँ पर ही मैक्सिमम अभ्यर्थी गलती कर आते हैं। यहाँ पर 30 प्रश्न में से 10-15 प्रश्न के आसपास ही सही कर पाते हैं, बाकी गलती कर आ जाते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत होती है सोर्सेज के ऊपर, यानी कौन से सोर्सेज को प्रीफर करना चाहिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। तो ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको रोल क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कितने पूछे जाते हैं ये आपको पता चल गया। 30 प्रश्न से 35 प्रश्न के बीच में यहाँ से रहते हैं। तो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो यहाँ पर यदि करंट अफेयर्स को बांटे तो 3 भाग में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट नेशनल, सेकंड जो भाग बांट सकते हैं बिहार स्पेसिफिक। बिहार स्पेसिफिक से, यदि बिहार से स्पेशली बिहार करंट अफेयर से लगभग अच्छे नंबर में रहते हैं। 10 से 15 प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। अब बाकी जो बचे हुए सेक्शन है, यानी 15 से 20 के आसपास प्रश्न इस सेक्शन से रहते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और 10 से 15 यहाँ से ही रहते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 बिहार से संबंधित मैक्सिमम 10 ही प्रश्न होते हैं। 15 आप मैक्सिमम मैंने मान लिया है, 10 से 15 के बीच में यहाँ पर रहते हैं। तो 10 प्रश्न 15 प्रश्न बिहार से रहते हैं, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर यदि बिहार करंट अफेयर्स के लिए पूरा करने के तो कोई भी स्पेसिफिक मैगजीन नहीं आते, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जो भी आपके सोर्सेज उपलब्ध हैं, ऑनलाइन सोर्सेज ही उपलब्ध हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं जब एग्ज़ाम आएंगे, अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर जब एग्ज़ाम आएंगे एक मास्टर वीडियो तौर पर पूरे करंट अफेयर्स, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम आने से 10 से 15 दिन मैं कोशिश करूँगा कि सारा कंप्लीट कर पाऊँ। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। अभी तक मुश्किल से मात्र 3 पेजेस नोट ही बना पाया हूँ, 3 स्लाइड ही काम कर पाया हूँ। आगे के जैसे स्लाइड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं करंट अफेयर्स का, तो वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जिससे बिहार के करंट अफेयर्स में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए मैं इतना आपको करके दे दूंगा, और साथ में बात करें नेशनल की, तो नेशनल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कि नेशनल में बात करें तो नेशनल में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, यानी प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति के ऊपर हो या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का हो या होम मिनिस्ट्री का हो, इन 3 सेक्शन से किस वीक में, किस मंथ में, कहाँ पर दौरा पर गए थे, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आपको विशेषकर ध्यान देना है नेशनल करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह के 1 या 2 प्रश्न रहते हैं और रहते ही रहते हैं। तो इन तरह के प्रश्न आप ध्यान दें। इसके बाद बात करें बिहार स्पेसिफिक, मैंने आपको बता ही दिया, अवार्ड से संबंधित प्रश्न रहते हैं। अवार्ड से संबंधित चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, तो इंटरनेशनल के भी उतना ही रोल होता है जितना नेशनल करंट अफेयर्स को होते हैं। यदि मान लें यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 10-12 नेशनल रहें तो 8-10 के आसपास इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो अवार्ड से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हो सकते हैं, नेशनल अवार्ड्स भी हो सकते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स 2 तरह के प्रश्न मैक्सिमम देखे गए।
दो ही पैटर्न में अभी तक फॉलो किए गए, दो पैटर्न से ज़्यादा फॉलो अभी तक नहीं किए गए, कोई एक्स्ट्रा फॉलो लाइनअप नहीं है। तो यहाँ से स्पोर्ट्स से 3, 4, 2 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं दो टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है। पहले टैली, जो मेडल टैली होते हैं इसके ऊपर विशेषकर ध्यान दें। नए वाले तो इस वर्ष जो भी हुए हों, यदि इस वर्ष तो कुछ हुआ नहीं खास विशेषकर, पर पिछले साल का 2019 का कोई भी टैली आपको मिलता है, क्योंकि यदि एग्ज़ाम इस विज्ञापन को हम देखें तो इस विज्ञापन का आने थे मई महीने में और एग्ज़ाम होने थे जून में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जून के 2020 में 19 के कोई भी ऐसा टैली मिलता है, इस टैली को बहुत प्रिपेयर करें। 2-3 चाहे एशियन गेम्स जो भी हुए हों 2019 में, सभी टैली को आप विशेषकर ध्यान दें और इंडिया के टैली क्या था, और इस पूरे तरह टैली हूबहू यहाँ पर पूछ दिए जाते हैं। एक स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड होते हैं। उसी गेम में कोई पर्सनालिटी किस खेल से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2-3 प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर यदि इस दो तरह के प्रश्न क्लियर कर दें तो हूबहू सेम प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछ दिए जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको कवर करना है स्पोर्ट्स में। बुक्स की बात करें, बुक्स किसने लॉन्च किया ये पूछे जा सकते हैं, या राइटर कौन है बुक्स का, इस बुक्स का राइटर कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बुक्स में। अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं, चाहे नेशनल अपॉइंटमेंट से पूछे जा सकते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हो, या जैसे वित्त आयोग का या नीति आयोग के अध्यक्ष के ऊपर पूछ दिए जाए, या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर पूछ दिया जाए, या यूएन के नए अध्यक्ष कौन है, इस तरह के प्रश्न, या आईएमएफ के नए अध्यक्ष कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बहुत विशेषकर ध्यान देना। स्कीम से संबंधित जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, नेशनल स्कीम पर भी ध्यान देना, और यहाँ पर स्टेट के स्कीम्स जैसे केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जितनी भी स्टेट के स्कीम्स हैं इनको भी विशेषकर ध्यान देनी है। और इसके लिए बुक्स क्या प्रीफर करना है ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे। एमओयूज़ यदि बात करें तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक, एशिया बैंक से, तो इस तरह से एमओयू साइन करते हैं। किसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए कितने बजट जो लग रहे हैं उनमें एमओयू साइन होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्टेट चाहे बिहार से संबंधित हो या किसी और राज्य से संबंधित हो, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न का आपको ध्यान देना है। थीम्स यानी जो स्पेशल डेज होते हैं, विशेषकर दिनांक हो, तो उसके किस विषय पर, इस विषय क्या था, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न को आपको कवर करना है। साइंस और टेक, यहाँ पर साइंस और टेक से भी प्रश्न ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं। तो जो भी साइंस और टेक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं नेशनल पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ इसरो के अच्छे से कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। एग्ज़ाम के 3 मंथ में जो भी एक्टिविटी होती है, या डीआरडीओ के द्वारा होते हैं, जो भी होते हैं, डीआरडीओ इसरो के द्वारा जो भी एक्टिविटी इनके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते हैं लास्ट 3 मंथ के। तो यहाँ से जो भी प्रश्न मिलेगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर लें। इसके बाद बात करें वार एक्सरसाइज, जो भी अब वार एक्सरसाइज की बात करें, ज़्यादा पुराना नहीं जाना। मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जाते हैं 3 से 4 मंथ के बीच के वैरी करता है। तो इतने मंथ के बीच में कोई भी वार को, जितने भी एक्सरसाइज हुए, युद्धाभ्यास हुए, इन युद्धाभ्यास को आप कवर कर ले तो बहुत आसानी से आप यहाँ कवर। अदर्स रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं विश्लेषणीय में। जो इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये कुछ बेनिफिट है। 60 से 90 दिन के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एएसआई और ईएसआई के 60 से 90 दिन की क्रैश कोर्स उपलब्ध है। 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है। बीपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के लिए 25 टॉप एडुकेटर्स हैं जिनके पास 8 साल से प्लस एक्सपीरियंस है, किन्हीं के पास 5 साल की तो एक्सपीरियंस वाले सारे टॉप एडुकेटर्स हैं। 1000+ लाइव क्लासेस हैं, 20,000+ एमसीक्यूज है, 20+ फुल लेंथ क्लासेज है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड या अदर वनडे एग्जाम से रिलेटेड। इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप रेफरल कोड एडुकेट एकेडमिक 10 को यूज़ करते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो इसका रेफरल कोड और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप एक बार विजिट ज़रूर करें, भी आ जाता है। सोर्सेज क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सोर्सेज न्यूज़पेपर लोग बताते हैं, पर न्यूज़पेपर काफ़ी सोर्सेज नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपके पास सिर्फ 40 दिन, पता है कि 40 दिन समय है, और इन 40 दिन में सिर्फ न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड रहना। हाँ, न्यूज़पेपर अब भी से रोज़ देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि जो हाल के करंट अफेयर्स हैं इनके ऊपर स्पेसिफिक ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े,
क्योंकि आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं, साथ में इंटरनेट के ऊपर भी देख रहे हैं, और साथ में इसके एग्ज़ाम के समय, रिवीजन के समय भी देख लिया, और कुछ वीडियोस भी देख लिया, तो यानी 4 से 5 बार रिवीजन हो जाते हैं। तो अब भी से न्यूज़पेपर भी देखते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी रेलेवेंट है। पर इससे पुराने वाले के लिए क्या करना है, इसके लिए कोई भी मैगज़ीन, यदि मैगज़ीन की बात करें तो मेरे नज़र में घटना चक्र के मैगज़ीन यदि मिल जाते हैं, घटना चक्र आय के जो आता है, मतलब कंप्लीट 6 या वार्षिक अंक आते हैं, उसे ले सकते हैं। या घटना चक्र के प्रति मंथ 2 मंथ पर एक करंट अफेयर्स के बुक आते हैं, ये ले सकते हैं। तो उसके बाद बात करें यूट्यूब के ऊपर बहुत जो पूरे कंप्लीट मास्टर वीडियो आते हैं, जो पूरा वर्ष के कंप्लीट होते हैं, ये भी बहुत रिवीजन करने के बाद यदि 6 से 7 घंटा वीडियोस होते हैं, जिसे फास्ट ट्रैक कर आप मुश्किल से जो 6 घंटे की वीडियो है उसे 4 से 4.5 घंटे के हम में कर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के समय बहुत कारगर होते हैं। तो इस तरह के वीडियोस आप ऑनलाइन सोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीधे तौर पर बात करें तो ये सोर्सेज होने के बाद 2 सोर्सेज आपको बता दिया। न्यूज़पेपर आप रोज़ देखते हैं, सिर्फ हेडलाइन देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। उसमें यदि बात करें स्पेसिफिक ज़्यादा पॉइंट नहीं होते, सिर्फ 2 नाम होते हैं, बस हेडलाइंस होते हैं। हेडलाइंस में सारा आंसर आपको मिल जाता है, तो हेडलाइंस देखने के बाद इग्नोर कर देना है। इसके बाद यूट्यूब, उस दिन के यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स देख लें, और एनी मैगज़ीन, कोई भी मैगज़ीन आप यूज़ करते हैं, इस मैगज़ीन को सिर्फ इतना के लिए यूज़ करना है कि आप जो इस मंथ की बात करें, यानी 9 दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आज तक यानी अक्टूबर तक करंट अफेयर्स के जो भी मैगज़ीन आपको पास उपलब्ध हो जाता है, सिर्फ उस मैगज़ीन को फॉलो करना है अक्टूबर तक मंथ के लिए। तो इसके लिए दृष्टि का वार्षिकांक जो आया है, या प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक है, इनसे आपको कवर हो जाता है। जो भी मिल जाता है आपको उस बुक से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1 ईयर का जो मास्टर वीडियो आता है यूट्यूब के ऊपर, ये देखना है। और आखिरी मोमेंट में एग्ज़ाम जब आते हैं तो एसपीडी के करंट अफेयर्स के जो पॉइंटर होते हैं, ये देखना। यानी अभी बात करें आज से 15 दिन के बाद, आपको सिर्फ एसपीडी के अलावा कुछ नहीं देखना है। न्यूज़पेपर को फॉलो जैसे कर रहे हैं फॉलो करते रहें, ऑनलाइन सोर्सेज जैसे फॉलो कर रहे हैं आप अपने हिसाब से समय, जैसे दिन भर आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा समय आता है जब लगता है कि आप पढ़ नहीं सकते, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। तो इस समय में यूट्यूब वीडियो को भी साथ में लेकर एसपीडी को भी साथ में लेकर चलना है। एसपीडी को कम से कम एग्ज़ाम आते आते भर में 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अब कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ टॉपिक को इग्नोर करना है, कुछ टॉपिक को पढ़ना है, और थोड़ा सा आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो ईजिली 2 बार रिवीजन हो जाएंगे। आपने एक बार रिवीजन एनी मैगज़ीन, किसी भी मैगज़ीन का आपने यूज़ किया, उससे किया, पर मैं यहाँ पर प्रीफर करना चाहूँगा एक बात फिर से, अब भी किसी मैगज़ीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 40 दिन समय है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताऊँगा, सिर्फ एसपीडी न्यूज़पेपर रोज़ देख रहे हैं वो देखें, और साथ में यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोस करंट अफेयर्स के ऊपर डेली आते हैं या वार्षिकांक आते हैं, इनको आपको फॉलो करना। जो मंथली में करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, मंथली वीडियोस देखें और इसके ऊपर आप प्रीफर करें। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि कितने मंथ का प्रीफर करें। तो यहाँ पर मैंने स्टार वाइज आपको बांट रखा। तो लास्ट 3 मंथ, यानी एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है, तो आपको नवंबर, और यहाँ पर करंट अफेयर्स मुश्किल से यदि पूछे जाने की बात करें तो 20 दिन पहले के एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, यानी 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर से लेकर 10 नवंबर एक मंथ, 10 नवंबर से 10 अक्टूबर, और यानी 10 सितंबर, यानी सितंबर मंथ तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यानी इस मंथ के ऊपर इतने बार रिवीजन हो जाना चाहिए, और यहाँ से ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रश्न रहेंगे, मैक्सिमम नंबर में प्रश्न रहेंगे इसी सेक्शन से। यानी आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यदि मान ले तो यहाँ से 50 से 60% प्रश्न 3 मंथ में, लास्ट 3 मंथ में पूछ दिए जाते हैं। अब आते हैं आखिरी 1 ईयर की जो करना है, फिर आखिरी 2 मंथ यानी सितंबर तक आपने कर रखा है। सितंबर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद है लास्ट 2 मंथ की बात करें तो इसके पीछे का, यानी अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और इसके पीछे जुलाई के महीना। तो अगस्त और जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने 4 स्टार दे रखा है। अगस्त और जुलाई के ऊपर भी कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। इसे आप 5 बार रिवीजन करना है किसी भी हालत में। अब भी से यदि बात करें 5 बार, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, तो 5 बार या 2 बार 3 बार जैसे आप प्रीफर कर पाए, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है।
समय आपके पास सिर्फ 40 से 45 दिन है। उन 40 से 45 दिन में ही आपको सब कुछ करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, यूट्यूब वीडियोस और एसपीडी को अलावा किसी भी और सोर्सेज के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ एसपीडी और यूट्यूब वीडियोस के ऊपर ही प्रीफर रहना, पूरी तरह से इस पर ही निर्भर रहना। यदि आप सॉलिड स्कोर 30 में से 25, 22, 23 के आसपास करना चाहते हैं तो इसके बाद बात करें, उसके बाद 3 मंथ, जुलाई के बाद यानी जून, मई और अप्रैल, मार्च, सॉरी अप्रैल तक, ये आखिरी अप्रैल तक का जो आपको देखना है। तो रफली जो भी होता है, यानी एसपीडी आप देख रहे हैं तो एसपीडी को रफली आपने एक बार देखा, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिया आप इन 3 मंथों को, 3 महीनों का, तो इससे आपको काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएंगे। और आखिरी 4 मंथ यानी इस वर्ष के जनवरी दिसंबर तक, दिसंबर से मार्च तक आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार आपने यूट्यूब पर वीडियो देख लिया और एक बार आपने जो एसपीडी बुक ले रखा उसको पढ़ लिया, तो इतना बहुत काफ़ी है और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं। तो यदि बात करें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, तो अभी समय के हिसाब से देख कर चलें तो समय उतना नहीं है कि आप नोट्स बना सकते हैं। जो अभी समय आपके पास है उस समय को देखते हुए आप नोट्स नहीं बना सकते। सिर्फ आपको प्रीलिम्स एग्जाम में आपको रिजल्ट देना है और इस रिजल्ट के लिए मेहनत करना है, तो इतना करना पड़ेगा आपको। सोर्सेस एक बार फिर से बता देता हूँ, सिर्फ एसपीडी और यूट्यूब मैगजीन के अलावा, यूट्यूब वीडियोस के अलावा कुछ भी प्रीफर ना करें। जो भी मिलता है, यानी एसपीडी में आपने लगातार 2 मंथ का 1 मंथ का अप्रैल का उठाया तो अप्रैल का यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देख लें और साथ में एसपीडी का करंट अफेयर्स भी करें, दोनों पर मिलाकर चलें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी टॉपिक आप देना चाहें उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।